राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन जासिम अल हद्दाद हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। करेंगे हम मिस्र से, जहां पर जारी है मर्दों का हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप और कतर की टीम उसमें बहुत अच्छा कर रही है और सेकंड राउंड जो कि मेन राउंड है उसके लिए क्वालिफाई कर चुकी है, क्योंकि अपने दोनों इब्तिदाई मैचों में उसे कामयाबी हुई है। पहले मैच में उसने अंगोला की टीम को शिकस्त दी है और उसके बाद दूसरे मुकाबले में उसने जापान को 29 के मुकाबले 31 गोल से शिकस्त देकर के कामयाबी हासिल की है और यूं अब अगले राउंड के लिए उसका जाना पक्का हो गया है। तो पहले तो हो मुबारकबाद और फिर मैं आपको बताता हूं इसकी तफसीलात। कतर और जापान की हैंडबॉल टीमों के दरमियान होने वाले उस मुकाबले की जो कि था सेकंड राउंड का मुकाबला और ये है ग्रुप सी और यहां पर से क्या कहते हैं 27वां एडिशन हो रहा है हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप का मिस्र में, जो कि 31 जनवरी तक जारी रहेगा। और कतर ने बैक टू बैक 2 फतुहात हासिल करके 2 मैचेस जीत करके अपने न सिर्फ ये के पॉइंट्स बढ़ा लिए हैं बल्कि साथ ही साथ अगले राउंड के लिए भी अपनी जगह पक्की कर ली है। 4 पॉइंट मिलते ही कतर की टीम दूसरे राउंड मेन राउंड के लिए पहुंच चुकी है और अब उसका जो आखिरी इस राउंड का मुकाबला है वो होगा बुध को क्रोएशिया की टीम के खिलाफ। लेकिन उस मैच के नतीजे का कतर के आगे बढ़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि क्रोएशिया की टीम को भी कतरी टीम शिकस्त देगी। तो जनाब, जब कतर की कौमी हैंडबॉल टीम पहुंचे अगले राउंड में तो फिर उसकी मुबारकबाद देना तो बनती है और मुबारकबाद सिर्फ हम ही नहीं दे रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ कतर की ओलंपिक कमेटी के सरबराह शेख जुआन बिन हमद आल थानी ने भी उनको मुबारकबाद दी है। अच्छा जी, जो तीसरा जो मैच था क्रोएशिया के साथ वो मुकाबला कतर की हार के साथ खत्म हो गया, लेकिन 24 और 26 यानी कि 2 पॉइंट्स 2 गोल पीछे रह गई कतर की टीम। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस मैच के नतीजे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था और कतर की टीम अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर आई है 4 पॉइंट्स के साथ। क्रोएशिया की टीम के 5 पॉइंट हैं और इस तरह से ये दोनों टीमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। और आगे बढ़ते हैं और जरा एक अवार्ड की बात कर लेते हैं और ये अवार्ड कतर फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से है और ये अभी दिया नहीं जा रहा है, अभी सिर्फ उसके लिए वोटिंग हो रही है और वोटिंग का पहला मरहला शुरू हो चुका है कि 2020-2021 का के बेहतरीन प्लेयर्स और बेहतरीन लोग कौन से नजर आए आपको। और इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक तो ये कि ओवरऑल बेहतरीन प्लेयर का अवार्ड और एक ये कि अंडर 23 प्लेयर्स में बेहतरीन प्लेयर कौन सा था। और ये कतर स्टार लीग फुटबॉल सीजन के 2021 सीजन के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने उसमें शिरकत की है उनके लिए वोटिंग की जा सकती है फुटबॉल की। और आप जानते हैं कि फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है, यानी कि दुनिया के नामी ग्रामी और दुनिया के मुख्तलिफ बड़े आज़मों में कामयाब होने वाले फुटबॉल क्लब्स की टीमें यहां आ रही हैं दोहा में, जहां पर के फरवरी के इब्तिदाई 11 दिनों में होगा उनके दरमियान जबरदस्त मुकाबला। और ये है फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप है, ये क्लब्स का वर्ल्ड कप है और कतर इसकी मेजबानी कर रहा है बैक टू बैक सेकंड टाइम। और यहां पर आपको बता दूं कि पहले ये मुकाबले होने वाले थे 3 स्टेडियम्स में, यानी कि खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, अर रैयान स्टेडियम और साथ में एजुकेशन सिटी स्टेडियम। अब खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम को इसमें से निकाल दिया गया है क्योंकि एक टीम में जो कि न्यूजीलैंड की टीम है वो कोविड-19 की उनके मुल्क में जो पाबंदियां हैं उसकी वजह से वो नहीं आ रही है वो टीम, लिहाजा अब 6 टीमों के दरमियान ही मुकाबला होगा। और पहला मुकाबला किसके दरमियान होगा ये भी मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये कि अब ये तमाम मुकाबले सिर्फ 2 स्टेडियम्स में, कतर में दोनों खूबसूरत स्टेडियम जो कि कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के लिए हाल ही में बनाए गए और गुज़िश्ता साल ही उनका हुआ था इफ्तिताह, अहमद बिन अली स्टेडियम और रैयान का और एजुकेशन सिटी जो कि है कतर फाउंडेशन के अंदर, और यहीं पर होगा इसका फुटबॉल मैच। क्रिस्टल स्टेडियम भी इसको कहा जाता है। फुटबॉल इस क्लब वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल मैच भी यहीं पर खेला जाएगा और 6 दुनिया की बेहतरीन क्लब टीमें आएंगी और उनमें शामिल दुनिया के नामी गिरामी खिलाड़ी आपको खूब महसूस करेंगे।
टूर्नामेंट के लिए हो चुका है ड्रॉ और ये ड्रॉ हुआ है स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में, जहां के फीफा का हेडक्वार्टर है। और यहां पर जो ड्रॉ हुआ है उसके मुताबिक पहला मैच होगा मिस्र के चैंपियन क्लब अल अहली और कतर के गुज़िश्ता सीजन के चैंपियन अद-दुहैल के दरमियान। और ये डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, क्योंकि थोड़े से ही मैच हैं और चंद टीमें, 6 ही टीमें हैं, लिहाजा शुरुआत ही क्वार्टर फाइनल से हो रही है। और उसके बाद जो दूसरा ड्रॉ के मुताबिक मुकाबला है वो है मैक्सिको के थिगर्स ओनेल और जनूबी कोरिया के जो एशियन चैंपियन हैं गुज़िश्ता सीजन के ओल्सन हेंडाई, और वो मुकाबला भी यहीं हुआ था। ये टीम भी यहीं चैंपियन बनी थी अल जनूब स्टेडियम में। तो ओल्सन हेंडाई और ओनेल के दरमियान होगा दूसरा मुकाबला। और इस तरह से इन दोनों मैचों में से 2 टीमें ज़ाहिर हार के बाहर हो जाएंगी, 2 टीमें पहुंच जाएंगी सेमीफाइनल में। और सेमीफाइनल में बायरन म्यूनिख का मुकाबला होगा पहले वाले मैच में से जीतने वाले से, और दूसरा जो सेमीफाइनल है उसका अभी फैसला होना है कि जनूबी अमेरिका का जो चैंपियन है, जिसका अभी तक फैसला नहीं हो सका है, 30 जनवरी को होगा, उससे मुकाबला या तो टिगर्स का होगा ओनेल जो कि मैक्सिको की टीम है, और या फिर ओल्सन हेंडाई का। तो दुहैल के पास ये मौका है, जो बात याद रखने वाली है कि दुहैल क्लब कतर की नुमाइंदगी कर रहा है। पहला मैच अल अहली के साथ है मिस्र की टीम, और उसके पास ये मौका है कि वो जीते और पहुंचे सेमीफाइनल में, जहां उसका मुकाबला होगा बायरन म्यूनिख जैसी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता क्लब टीम के साथ। भी फुटबॉल पंडित हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल को समझते हैं, वो साथ साथ ये भी हमें बता रहे हैं कि ये मुकाबला किसी तरह भी आसान नहीं होगा, ना तो अल अहली के लिए और ना ही दुहैल के लिए, और एक जबरदस्त मुकाबला मुतवक्के है। और हम सब एंजॉय करेंगे इस मैच को, और साथ साथ हमारी ये ख्वाहिश होगी कि दुहैल की टीम अल अहली की टीम को हराए और सेमीफाइनल में पहुंचे, बायरन म्यूनिख से मुकाबला करे। आगे बढ़ते हैं और दुनिया में होने वाले कुछ मैचेस के नताइज रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। और इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के कल होने वाले मैचेस में वेस्ट ब्रोमिश एल्बियन ने अपना मैच जीता है वेस्ट हैम यूनाइटेड के खिलाफ 1 के मुकाबले 2 गोल से। लेस्टर सिटी ने चेल्सी को 2-0 से शिकस्त दे दी है, जबकि स्पेन में कादिश और लेवेंटी के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। एल्चे और बलदुल वलीद के दरमियान भी मैच 2-2 गोल से रहा बराबर। सेविला ने हराया देपोर्टिवो अलावेस को 1 के मुकाबले 2 गोल से, जबकि जर्मन फुटबॉल लीग या बुंडेसलिगा में बोरुसिया मॉन्शनगलाडबाख ने अपना मैच जीता है वर्दर ब्रेमेन के खिलाफ 1-0 से। बायर लेवरकुसेन ने शिकस्त दी है बोरुसिया डॉर्टमुंड को 1-2 से, यानी कि 2 गोल किए बायर ने और 1 गोल ही कर सकी बोरुसिया की टीम बोरुसिया डॉर्टमुंड। हर्था बर्लिन को शिकस्त हुई होफेनहाइम के हाथों 3-0 से, और वोल्फ्सबर्ग ने हराया है माइंस 5 को 2-0 से। चलते हैं हम क्रिकेट की दुनिया में, और क्रिकेट की दुनिया में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान होने वाले उस मुकाबले का, जो कि ढाका में आज खेला गया। और ढाका में होने वाले इस मैच में पूरी तरीके से बांग्लादेश की टीम हावी रही, और बांग्लादेश ने न सिर्फ ये मैच जीता बल्कि बिल्कुल आउट क्लास कर दिया वेस्ट इंडीज की टीम को। 6 विकेटों से बांग्लादेश ने मैच जीता। 97 बॉल्स अभी खेले जाना बाकी थी, और ये तमाम कुछ हो गया सिर्फ और सिर्फ 35 ओवर में। और वो क्यों, तफसीलात अभी बताता हूं। कि कोविड की वजह से वेस्ट इंडीज की टीम के बड़े खिलाड़ी तो नहीं आए, और एक बी टीम आई है बांग्लादेश के दौरे पर। ढाका में मैच हो रहा है। बांग्लादेश की टीम में शाकिब उल हसन ने वापसी की, और बहुत ही जबरदस्त शानदार किस्म की वापसी की उन्होंने, और उनकी इस खतरनाक बॉलिंग और ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से बांग्लादेशी टीम ने ये मुकाबला जबरदस्त अंदाज में जीता। और 32.2 ओवर यानी कि 33वें ओवर में ही वेस्ट इंडीज की पूरी टीम सिर्फ 122 रन बना करके सिमट गई। 122 रन सिर्फ उन्होंने बनाए और पूरी टीम हो गई आउट। उसके बाद बांग्लादेश ने इस हदफ को सिर्फ 4 विकेटें खो करके 34वें ओवर में हासिल कर लिया और ये मैच बआसानी जीत लिया। बांग्लादेश की जानिब से शाकिब उल हसन, जो कि 1 साल की पाबंदी के बाद वापसी कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ 8 रन देकर के 4 खिलाड़ियों को आउट किया और इस बांग्लादेश की फतह में अहम किरदार
किरदार अदा किया। अगरचे बल्लेबाजी में वो सिर्फ 19 रन बना सके। और आपको बता दूं कि बांग्लादेश की टीम की कप्तानी कर रहे हैं तमीम इकबाल, जिन्होंने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए थे। लेकिन जहां तक बात है प्लेयर ऑफ द मैच की, तो वो अवार्ड शकीबुल हसन के नाम ही गया, जिसके वो बज्जा तौर पर मुस्तहिक थे। और अब उस मैच का हाल अहवाल जो कि खेला गया ब्रिस्बेन में और भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान था ये टेस्ट मैच, जो कि सीरीज का चौथा और आखिरी मैच था। और भारत की टीम ने निस्बतन नौजवान और नौतजुर्बाकार टीम ने कंगारुओं को इस मैदान पर 32 सालों के बाद शिकस्त दे दी। सन 1988 में आखिरी बार वेस्टइंडीज की टीम ने कंगारूज को इस मैदान पर हराया था और उसके बाद कभी भी कोई टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैदान पर नहीं हारी थी। लेकिन भारत के नौजवान बल्लेबाजों ने ये कर दिखाया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 3 विकेटों से शिकस्त दी और सीरीज 1 के मुकाबले 2 मैच से जीत ली, क्योंकि सिडनी को ड्रॉ किया था और उससे पहला मैच हार गए और फिर बराबर किया, फिर ड्रॉ किया और फिर आखिरी मैच में कामयाबी हासिल करके 1 के मुकाबले 2 मैच से 2 फतह से ये टूर्नामेंट और ये सीरीज अपने नाम कर ली। भारत की जानिब से बिलखुसूस नौजवान खिलाड़ियों ने अलग अलग सेशन में अलग अलग कारनामे अंजाम दिए और आखिरी सेशन में शानदार खेल का मुजाहिरा किया ऋषभ पंत ने, जिन्होंने 89 रन बनाए नॉट आउट। और मैच खत्म होने से पहले मैच क्या दिन खत्म होने से पहले ओवर्स खत्म होने से पहले उन्होंने मैच खत्म कर दिया और उनका साथ शानदार निभाया वाशिंगटन सुंदर ने, जिन्होंने 22 रन बनाए 29 बॉलों में 1 छक्का लगाया और उन्होंने अपनी टेंशन से इस मैच में जान डाली और ऋषभ पंत को सहारा मिला और वो तो थे ही बेहतरीन फॉर्म में और बेहतरीन हौसले के साथ उन्होंने मुकाबला किया ऑस्ट्रेलवी बॉलिंग का। उनके अलावा चेतेश्वर पुजारा का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने 211 बॉलें खेली, एक दीवार की तरह खड़े हुए 56 रन उन्होंने बनाए और इस मैच में टीम को बनाए रखा। शुभम गिल 91 रन कामयाब उनके इनिंग्स 146 बॉलों में 24 रन। अजिंक्य रहाणे ने सिर्फ 22 बॉलों पर बनाए थे, हालांकि नॉर्मली वो ऐसा गेम नहीं खेलते और उनकी इस पारी से अंदाजा हो गया था कि भारत इस मैच को जीतना चाहता है और एक कप्तान की हैसियत से वो लीड करना चाहते हैं और उनकी उस पॉजिटिव पारी की वजह से ऋषभ पंत को भी हौसला मिला और उनके बाद आने वाले बल्लेबाजों ने उनका साथ दिया और बिल आखिर भारत ये मैच जीता। एक तारीखी फतह, एक सनसनीखेज फतह जिसकी हर सतह पर तारीफ की जा रही है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के माबैन अब होने वाला है आगाज एक बहुत ही अच्छे जबरदस्त किस्म के दौरे का और पहला मैच 26 जनवरी से कराची में खेला जाना है और बहुत से नामी गिरामी साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स मौजूद अपनी टीम के साथ, जिसमें कैगिसो रबादा भी शामिल हैं, फास्ट बॉलर दुनिया के जाने माने, और उन्होंने कहा है कि वो अपने आप को यहां पर सेफ महसूस कर रहे हैं। असल में एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी और अब टेस्ट सीरीज एक अहम टीम के खिलाफ काफी लंबे अरसे के बाद हो रही है, लिहाजा सभी एक्साइटेड हैं और सभी को इंतजार है इस मैच का और इस सीरीज के आगाज का, जिसके बाद T20 भी खेली जाएगी, T20 सीरीज भी। नेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग भी जारी कर दी है और न्यूजीलैंड के कैन विलियमसन पहले नंबर पर हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ दूसरी पोजीशन पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मॉन्स लेबोशेन भारत के खिलाफ शानदार पारियां खेल करके आ गए हैं तीसरे नंबर पर और भारत के कप्तान विराट कोहली उनसे एक दर्जा नीचे यानी कि आ गए हैं चौथी पोजीशन पर। जो रूट अब 5वें नंबर पर आ गए हैं और जबकि अगर बॉलर्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस पहले नंबर पर हैं और इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड दूसरे नंबर पर, जबकि न्यूजीलैंड के वेगनर तीसरे नंबर पर हैं। और पाकिस्तान के इस दौरे के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अपनी T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है और हेनरिक क्लासन हैं कप्तान, क्विंटन डी कॉक, बॉमा और एनगिडी वेटर डिवीजन ये सीरीज में नहीं आ रहे हैं, कोविड का मसला है और दीगर उनके जो भी पर्सनल तहफुजात हों। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचेस होंगे और 11 फरवरी से ये सीरीज लाहौर में शुरू होगी। T20 के कप्तान जैसे कि मैंने कहा कि हेनरिक क्लासन हैं और इसके अलावा जैक्स एंसमन,
रियान रिकलिटन और ओक्रेसेले पहली बार जनूबी अफ्रीका के स्क्वाड में शामिल किए गए। उसके अलावा ड्वेन प्रीट्रियस, तबरेज शमसी, लोथस एम्पाला, जियोरलैंडे भी इस स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के आज के हल्के से अपने मेजबान उबैद ताहिर को दीजिए इजाजत। आज मेरे तकनीकी मुआविन थे जासिम अल हद्दाद और इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ, स्पोर्ट्स की खबरों के साथ नेक्स्ट संडे को। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं इस प्रोग्राम के अख्तिताम पर के फिट रहिए और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो ही हिट रहेंगे। अल्लाह हाफिज।